आरोप लग रहे हैं और उनकी रिमूवल की मांग भी की जा रही है। हाउ डू यू सी दिस? की है और आप विपक्ष ने भी सदन में मामला उठाया था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी उन्हें मालूम नहीं है, वो पता करेंगे उसके बाद की इस मामले में आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या इन डेज टू कम ऑपोजिशन इसको असेंबली में टेकअप करेगा? बेनामी डील की बात कही जा रही है। देखिए, अभी तक उस सारी चीज के जो कागज है उसके संदर्भ में हम पता कर रहे थे। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये आरोप है, जो शिकायत की गई है, जो एफआईआर के रूप में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर फैक्ट्स मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है तो उनको बुला करके, उन जो अधिकारी हैं उनको ही बुला करके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला करके फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये तथ्य सही हैं तो बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं पहले से भी इस बात को कह चुका हूं, एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन गई है, क्योंकि नब्ज उनने दबा दी है। कमज़ोर नब्ज जो है मुख्यमंत्री की, और कमज़ोर नब्ज क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हिमाचल को मिला करके मात्र 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पार्टी चलानी है, ये खर्चा वो खर्चा, इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ लोगों को काम में लगाया है, और वो काम में जो लोग लगाए हैं उनको पूछने की स्थिति में मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। मैं किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र अभी नहीं करूंगा, वो करूंगा वक्त आने के साथ करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार में नेता भी भ्रष्ट आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार में है, लूट रहे हैं, और उसके बाद अधिकारी भी जिसके हाथ में जो चढ़ रहा है, जो लग रहा है, उस लूट को वो पूरा करने का अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ चीजों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गाली भारतीय जनता पार्टी को भी देनी पड़ेगी। उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ चीजों को लेकर के आज भी मैं सुन रहा था कि भी एक विधायक महोदय जी ने, जो उनके हनुमान है, उनने कुछ मुद्दा उठाने की कोशिश की है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने उस पर कुछ बात कही है। हम पता करेंगे क्या है मामला, वो किस बात को लेकर के। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, सुखू जी, आप सुखू ही रहेंगे, सुखविंदर सिंह नहीं बन पा रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी पीड़ा है। कारण ये है कि आप जनहित के फैसले नहीं लेते हैं, टुच्ची बातें, ऐसी बातें करते हैं। शब्द है ये, मैं जिक्र करता हूं, जो हमारे गांव के लोग अच्छी तरह से, मुझे वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो गांव के लोगों को समझानी पड़ेगी। उन बातों में उलझ करके रह गया। और ऐसे में हमारी पार्टी के नेताओं के साथ, कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि जयराम को तो मैं निपटा दूंगा, उनके खिलाफ ये कर दूंगा, उनके खिलाफ वो कर दूंगा, उनके खिलाफ ये कर दूंगा। ऐसे मामले हिमकेयर में आप क्या करना चाह रहे हैं? एक बार आप कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपए का घोटाला, फिर कहते हैं कि 110 करोड़ रुपए का घोटाला गलती से हो गया। बोलते ये मेरे से जो शब्द बोला गया उसको मैं उचित नहीं मानता हूँ, ये गलत हो गया। 450 करोड़ रुपए की टोटल जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान हिमकेयर के अंतर्गत जो है वो बजट खर्च हुआ है, और उसमें भी कहा कि 90 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, तो उसको भी अगर घटाएं तो कितने का बचा? तो 1100 करोड़ रुपए का क्या, कौन भरोसा करेगा आपकी बातों का? ये क्या तमाशा बना के रखा है? आप जो जांच करनी चाहते हैं आप करिए। हम यहाँ खड़े हैं और आप वहाँ खड़े हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे तो ये शुरुआत आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। ये बात तो मैं पक्की बता रहा हूं, मैं बड़ी साफ शब्दों में कह रहा हूं। गलत कोई उनको गाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। मुख्यमंत्री को सारी चीज़ों को छोड़ करके प्रदेश को आर्थिक संकट के इस दौर में से प्रदेश को कैसे निकाला जाए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे बेहतर काम करें, और उल्टे जिस प्रकार से वो खुदाई में लगे हैं। जब
फावड़ा किसी दूसरे के हाथ में होगा तो जड़ कोई नहीं बचेगी। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं और अधिकारियों को भी मैं कह रहा हूं, जो कुछ अधिकारी जो इन सारी चीज़ों में अपने आप को शामिल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नज़दीक हो जाएं और कुछ बड़ा पद हासिल करें, कोई पद का कोई अर्थ नहीं रह गया। सरकार जाने वाली है, निश्चित रूप से जाएगी और आने वाले समय में जब सरकार बदलने के बाद ऐसे अधिकारी जो गलत काम करवा रहे हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री को भी बहुत ज़्यादा इसलिए दोष नहीं दे रहा हूँ, वो पहली बार वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या करना, वो सबको निपटाने में लगे हैं। अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग निपटा दिए हैं, यहाँ तक कि उनसे जो दूसरे दर्जे पर है उनको भी पूरा निपटाया हुआ, मंत्री निपटाए पड़े हुए हैं, उनके नेता निपटाए पड़े हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत नेतृत्व है और ऐसे में मैं अधिकारियों को इतना कहूँगा, हम आ रहे हैं और दौर वो भी होगा जब आपकी भी जो कारगुजारी रही है इस सरकार के कार्यकाल की, उसको भी बारीकी से हम उस पर भी हम विचार करेंगे किस प्रकार की रही है, वो भी एक विषय होगा।